अब लेकिन जननायक बनाने की कोशिश है। और क्या वाकई राहुल गांधी सेंटर ऑफ द ऑपोजिशन पॉलिटिक्स यानी कि विपक्षी राजनीति के केंद्र में नजर आएंगे? और सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसमें क्या बेहतरी करेगा राहुल गांधी के हवाले से, उनकी इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत छवि के हवाले से, कांग्रेस की वोट शेयर या सीट के हवाले से, और ओवरऑल इंडिया के हवाले से अगर पूछा जाए? संजय जी मेरे साथ हैं। संजय जी, अब तमाम लोग ये उम्मीद तो कर रहे हैं कि राहुल गांधी हो सकता है सोमवार को नजर आए, लेकिन मैं आपसे एक और बात ये भी समझना चाहती हूं कि राहुल गांधी के कन्विक्शन पर स्टे के बाद अगर राहुल गांधी सेंटर ऑफ द ऑपोजिशन पॉलिटिक्स बनते हैं यानी कि इंडिया का चेहरा बनते हैं, तो क्या इंडिया के भीतर कोई इनसिक्योरिटी, असुरक्षा का भाव पैदा होगा क्या? क्योंकि वहां भी बहुत बड़े बड़े धुरंधर महत्वाकांक्षाओं के साथ हैं। शरद पवार हैं, ममता बनर्जी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, नीतीश कुमार हैं, लालू प्रसाद यादव हैं, तो वहां भी बड़े बड़े धुरंधर हैं। बिल्कुल गरिमा जी, बहुत लंबी लिस्ट है, आपने कई नामों का जिक्र किया, और भी कई नाम हैं जिसका आप जिक्र नहीं कर पाई। लेकिन अगर राहुल गांधी का ये प्रयास रहा या विपक्षी पार्टियों का ये प्रयास हुआ या कांग्रेस ने ये प्रयास किया कि राहुल गांधी इंडिया नाम का जो गठबंधन है उसके सेंटर स्टेज पे आए, उसको लीड करें, तो आज जो बौनहमी दिखाई पड़ रही है, तमाम पार्टी के नेता एक मंच पर हैं, डिस्कशन हो रहा है, और मैं तो ये कहूं कि इंडिया गठबंधन आगे की ओर बढ़ रहा है। उनकी तीसरी मीटिंग होने वाली है और हर मीटिंग पे वो कुछ नए निर्णय ले रहे हैं। लेकिन अगर सारा प्रयास ये हुआ कि अब राहुल गांधी वापस संसद में आ रहे हैं, वो चुनाव लड़ सकते हैं, इसी के लिए इंडिया की कमान राहुल गांधी के हाथ में दी जाए, तो मुझे लगता है ये सारी प्रक्रिया फिर वापस एक तरह से बैकफुट पर जा सकती है, क्योंकि तमाम ऐसे नेता हैं जो राहुल गांधी की लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। राहुल गांधी फर्स्ट अमंग इक्वल्स भी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अमंग इक्वल्स तो ठीक है, जैसे तमाम दूसरी पार्टी के नेता हैं वैसे राहुल गांधी भी इस गठबंधन के पार्ट है, उनकी पार्टी भी इस गठबंधन की पार्ट है। लेकिन अगर जरा भी कोशिश हुई, मुझे लगता है राहुल गांधी ने तो स्पष्ट किया हुआ है कि उनकी तरफ से कोई पहल नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से तमाम ऐसे नेता होंगे जिनकी ये कोशिश होगी, क्योंकि उन्हें बार बार लगता है कि इस गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, और है भी। सीटों के लिहाज से देखें, वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें, तो कई नेताओं को ऐसा लगता है कि अधिकार है, बिल्कुल से है, कांग्रेस पार्टी के किसी नेता को ही नेतृत्व करना चाहिए इंडिया गठबंधन का। और आपको पता है, अगर कांग्रेस पार्टी का जिक्र हो रहा है तो उसमें तमाम लोग राहुल गांधी के नाम को लेकर सामने आएंगे। मुझे लगता है इससे बचना होगा। अगर ऐसी कोई कोशिश हुई तो एनडीए के अंदर में खलबली होने की संभावना मुझे दिखाई पड़ती है। इंडिया के अंदर खलबली होने, बिल्कुल वो वही इनसिक्योरिटी जिसका मैं जिक्र कर रही हूं। और ये इनसिक्योरिटी क्या एनडीए के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होगी या फिर फायदे का सौदा साबित होगी?